किसी के सपने होंगे कि बाप को अच्छी जिंदगी दे पाना, किसी के सपने होंगे अपने माँ बाप को विदेश की यात्रा करा पाना, किसी के सपने होंगे एक अच्छी सी गाड़ी ले पाना। इस पे 20 रुपए लिखा है ना, यही सफलता है। बस जो इसकी कीमत चुका देगा वो इसको लेके जाएगा। तो आप जो भी सपना देखे हैं, अगर उंगलियों के निशान नहीं मिलते हैं ना, तो आप लोगों के अंदर बहुत से ऐसे टैलेंट भी हैं जो पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलते हैं। और वन क्लिक सर्विस नाम से जब हमने एक कंपनी बनाई तो लोगों के घरों पे हम जाना शुरू किए। लोगों के घरों में जो पानी की टंकी होती है उसकी सफाई का काम शुरू किए, सोफा सफाई का काम शुरू किए। लोगों के घरों में जाके हम दीमक की दवा डालना शुरू किए, कई काम शुरू किए। फिर तब तक कोरोना आ गया, सबका बिजनेस बंद हो गया। फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि अब कोरोना तो आ गया, अब क्या किया जाए। हमने सैनिटाइज करना शुरू किया और सैनिटाइज करना शुरू किया। कोरोना भर पूरे कोरोना में किसी महीने मेरी इनकम 1 लाख से कम नहीं रही, क्योंकि हम मालिक थे ना, जो होगा सब मेरा होगा। और अगर आप कहीं 10,000 की नौकरी करने जा रहे हैं ना, तो आपसे 1 लाख कमाएगा तब आपको 10,000 देगा सामने वाला। तो बड़ा नौकर बनने से हमेशा अच्छा होता है छोटा मालिक बन जाना। तब मेरा लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा तुम तो बीएससी किए हो, तुम तो ऑफिसर पे रैंक पे काम भी किए हो, तुम ये काम शुरू किए हो, ये है वो है। फिर हमने 2021 में कार खरीदी, तो पूरे खानदान के सबसे कम उम्र में कार खरीदने वाले हम हुए। उसके बाद भी लोग क्या कहें कि तुम तो नैनो खरीदे हो। हम कहें भैया ये पहली गाड़ी अंतिम गाड़ी नहीं है, अभी शुरुआत की है यहाँ से। तो आप करिए। और 4 लोग का काम है वो कहना, वो कहेंगे। एक कहानी छोटी सी सुनाए। एक बार की बात रहती है, गधा रहता है और 2 आदमी उस पर बैठ के जाते हैं। एक चौराहा पड़ता है, तो चौराहे पर लोग कहते हैं कि देखो देखो 2 हट्टे कट्टे आदमी गधा पे बैठ के जा रहे हैं। तो उतर जाते हैं, पैदल गधा लेके जाते हैं। जब पैदल गधा लेके जाते हैं तो सब कहते हैं देखो देखो गधा है, उसके बाद भी पैदल चल रहे हैं सब। तो फिर क्या करते हैं, डंडा बांधते गधों को अपने कंधे पर लाद लेते हैं, गधे को अपने कंधे पर रख लेते हैं। फिर आगे चौराहे पे लोग कहते हैं देखो गधा है फिर भी कंधे पे लेके जा रहे हैं। तो इसी तरह हर चौराहे पे तरह तरह की सलाह देने वाले लोग फ्री में आपको सलाह देंगे, लेकिन उस पर नहीं जाना है। हमें अपना एक सपना सोचना है, अपना एक टारगेट डिसाइड करना, उस पर काम करना है। और यहाँ पे बैठे हुए हम हर एक महिला से, हर एक बहन से कहना चाहेंगे कि आप सबके अंदर एक ऐसा टैलेंट है ना जो पूरी दुनिया में किसी के अंदर नहीं है। क्या हमारे उंगलियों के निशान किसी से मिलते हैं? क्या 7 अरब की धरती पे आबादी किसी से मिलते हैं? अगर उंगलियों के निशान नहीं मिलते हैं ना, तो आप लोगों के अंदर बहुत से ऐसे टैलेंट भी हैं जो पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलते हैं। बस आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको उस पर काम करने की जरूरत है, आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या मेरे अंदर ऐसा एक्स्ट्रा है जो किसी के अंदर नहीं है, और वह आप करके दिखाइए। फिर जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं ना, कल वही लोग ताली भी बजाएंगे ना। खिलाड़ी का काम होता है खेल दिखाना, ताली कौन बजाता है? दर्शक बजाते हैं। तो अगर लोग आप पे ताली बजा रहे हैं, लोग आपके बारे में कह रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सबके बारे में कह रहे हैं। कोई ऐसा सबल व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में लोग मजाक न उड़ाए हो। बताइए कोई नाम है ऐसा? और जिसने संघर्ष किया वही तो इतिहास में चर्चित हुआ है ना। रानी लक्ष्मीबाई को सब लोग जानते हैं ना, और मीरा को सब लोग जानते हैं। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं, जिस कबीर हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, तो बहुत लोग हुए, सब जानते हैं ना। तो आपने कभी सोचा उनको लोग क्यों जानते हैं? कभी सोचा है? कभी खुद से पूछिएगा, उनको लोग इसलिए जानते हैं ना, उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया। और हम अपने अगर 2-3 पीढ़ी पीछे चले जाएं, अपने दादा तक तो नाम जानते हैं, लेकिन हम अपने परदादा या फिर उससे एक पीढ़ी का नाम नहीं जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया नहीं ना, अगर किए होते तो जान रहे होते। तो हमारे आपके पास वो मौका है ना कि हम कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारा नाम लिया जाए, लोगों को हमारे बारे में पढ़ाया जाए। कुछ ऐसा करने की जरूरत है ना, नहीं तो फिर भगवान भी सोचता होगा कि इतना अच्छा खासा इंसान बनाया, बुद्धि दी, सारी चीजें दी, तो कुछ तो करिए। और अगर आपने सपना देखा है तो सारे सपने पूरे होंगे, बस सपनों को पूरा करने की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। हम फिर एक बात कहें आपसे, अगर ये पानी का बोतल है, इस पे 20 रुपए लिखा है ना, अगर ये पानी का बोतल कितने का? 20 रुपए का मिलता है। तो इस पे कहीं लिखा है क्या कि इसको कोई एक आदमी खरीदेगा, चोर लेगा, एसपी लेगा, अधिकारी लेगा, नेता लेगा, डॉक्टर लेगा, इंजीनियर लेगा? कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। ठीक, सफलता इसी तरह है, यही सफलता है। बस जो इसकी कीमत चुका देगा वो इसको लेके जाएगा। तो आप जो भी सपना देखे हैं, आप यार हर काम को करके लोग सफल हैं। असफल होने वाले लोग कुछ अलग नहीं करते हैं, वो जो भी करते हैं अलग तरह से करते हैं ना। जावेद हबीब एक व्यक्ति है, बाल काटता है,
लेकिन वो बाल काट के करोड़ों का टर्नओवर उसका, सैकड़ों फ्रेंचाइजी है उसकी। तो कोई चप्पल का काम किया, बाटा बन गया, करोड़ों की कंपनी बना ली। कोई लोहे का काम किया, टाटा बन गया। काम तो सब यही कर रहे हैं जो हमारे और आपके आसपास के लोग कर रहे हैं, लेकिन सफल कौन हो रहा है? जो उस काम में कुछ नया कर रहा है, जो कुछ नया सोच पा रहा है, जिसको लोग नहीं सोच पा रहे हैं। अगर आप कुछ नया सोच पा रही हैं जिसको पूरी दुनिया नहीं सोच पा रही है, आप पूरी दुनिया को ना अकेले रास्ता दिखाएंगी। और इतिहास गवाह रहा है, जिसने भी अपने परिवार से, समाज से अलग कुछ भी किया है, उसका सबसे पहले विरोध हुआ है, बाद में फिर पूरे दुनिया ने उसको स्वीकार किया है। जब किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि धरती चक्कर लगाती है, तो उस समय की सरकार ने उसे जेल भेज दिया था। उस वैज्ञानिक का नाम नहीं अभी हमें याद आ रहा है, लेकिन बाद में फिर वो वैज्ञानिक जब जेल से छूट के आया तो उसने साबित किया। तो क्या पूरी दुनिया ने माना ना कि सूरज अपने जगह पे है, चक्कर धरती लगाती है? माना ना? तो अगर आपका विरोध हो रहा है तो सौभाग्यशाली हैं आप लोग। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बात उनकी होती है जिसमें कुछ बात होती है। सबकी बात होती है क्या? तो आप में कुछ बात है, इसीलिए बात आपकी होगी। और शिक्षा का मतलब हमेशा से ना यार, आप लोग ज्ञान हासिल करना रखिएगा। जिस दिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोग शिक्षित होने शुरू कर दिए ना, वो दिन फिर भारत के हर गांव में कोई ना कोई नया स्टार्टअप होंगे, कोई ना कोई नई कंपनियां बनेंगी, कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। आज जापान क्यों अमीर है पता है? आज चाइना क्यों इतना शक्तिशाली है पता है? वहां के हर मोहल्ले में कोई ना कोई उद्योग है। आज हम लोग इतने समृद्ध है ना, दिवाली हम लोग मनाते हैं और झालर चाइना से आता है। होली हम लोग मनाते हैं, कलर चाइना से आता है। असली दिवाली तो वो मना रहा पैसा लेके, हम लोग तो अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं। तो अगर हमें दिवाली में झालर लगाना है तो खुद झालर भी बनाना पड़ेगा। अगर वहां के लोग कर सकते हैं, हमारे देश में अपने देश का सामान बेच सकते हैं, हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हम और आप कुछ ऐसा बनाए, कुछ ऐसा करें कि हमारी चीजें चाइना में जाके बिकें। क्या संभव है ऐसा? क्या संभव है? हाँ ना बोलिए, तब हमें मजा आएगा बोलने में और आपको मजा आएगा सुनने में, ताकि हमें लगे कि आप लोग सुनने में उत्सुक है। तो हाँ ना बोलिए, कुछ तो प्रतिक्रिया हमें देते रहिए। तो अगर चाइना, अच्छा अमेरिका क्या बनाता है आपने कभी सोचा है? अमेरिका हथियार बनाता है। रशिया क्या बनाता है? हथियार बनाता है। तो जो भी देश कुछ बना रहा है, कुछ बेच रहे हैं, जिस भी देश के लोग, उस देश के लोग पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। वह उस देश के लोग पूरी दुनिया से इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं, अपनी देश की अर्थव्यवस्था को ना मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्योग, उनका बिजनेस दूसरे देश में जा रहा है, वहां से पैसे आ रहे हैं। तो अब जरूरत है कैसे भारत का निर्माण करने का, कि हमारे भी गांव के हर मोहल्ले में कोई न कोई ऐसा उद्योग हो, कोई न कोई ऐसा व्यवसाय हो कि हमारे यहाँ का भी सामान जाके अमेरिका में बिके। अभी भटहट के पास एक ग्राम है टेरा, औरंगाबाद, आप लोगों ने सुना होगा उसको। और वहां की मूर्ति इतनी प्रसिद्ध है कि इंग्लैंड जाती हैं, लंदन जाती हैं। अगर वो लोग मिट्टी के काम में कुछ ऐसा कर सकते तो क्या पीपीगंज के लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो किसने रोका है? कोई रोका नहीं है। हम अगर एक उंगली सामने वाले पे दिखाते हैं ना, 3 उंगली खुद पे इशारा कर रहे हैं कि नहीं? कर रही है कि नहीं कर रही हैं? 3 उंगली क्या कहती हैं? ये झूठे बहाने हैं जो तुम सब पे दिखा रहे हो। लोग हम कहते हैं कि हमारे पिता ऐसे हैं, हमारे भाई ऐसे हैं, हमारे चाचा ऐसे हैं, हमारे पति ऐसे, हमारा समाज ऐसा है। लेकिन एक उंगली सामने है, 3 उंगली खुद पे भी तो है। 3 उंगली कह रही है ना, खुद को देख लो एक बार। अगर आप खुद से इरादा ना करो तो कोई दुनिया में है जो आपको हरा पाए। और ये अंगूठा क्या है? ऊपर, मैंने ऊपर वाला भगवान भी देख रहा है, वो भी कह रहा है कि 3 उंगली खुद पे है, ये नहीं देख रहा है ये व्यक्ति, और 1 उंगली दुनिया पे दिखा रहा है। तो अगर हम खुद पे ध्यान देना शुरू करें और खुद पे काम करना शुरू करें तो कोई ऐसा सपना नहीं है जो पूरा ना हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लिखित में देंगे हम कि अगर आपके अंदर सपनों को पूरे करने के लिए इच्छाएं हैं, जुनून है, तो आपने जितने सपने देखे हैं सारे सपने पूरे होंगे, कोई सपने अधूरे नहीं रहेंगे। आप लोगों में से सपने कितने लोग देखते हैं? सब लोग देखते हैं। बस 1 मिनट आंख बंद करिएगा सब लोग, हमारे कहने पे सिर्फ 1 मिनट आंख बंद करिएगा और सोचिएगा वो सपना पूरा हो गया। बस 1 मिनट, चलिए आंख बंद करिए, हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट तक आंख बंद करिएगा सब लोग, कुछ गायब नहीं होगा सब लोग। बस 1 मिनट के लिए सब लोग आंख बंद करिए। जो सपने आपने देखे हैं ना, बस इतना सोचना कि पूरा हो गया। बस 1 मिनट के लिए सब लोग आंख बंद करिए और सोचिए कि जो भी सपने आप लोगों ने देखे हैं सब पूरे हो रहे हैं, सब साकार हो रहे हैं। बस 1 मिनट तक सारे लोग आंख बंद करिएगा। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 1 मिनट आंख बंद करिएगा, उसके बाद अपना अनुभव में बताइएगा। हर व्यक्ति से हम पूछेंगे उसका अनुभव।
बस 1 मिनट भैया, आंख बंद करिए, जो सपने देखे सपोज करिए कि पूरे हो गए हैं या फिर पूरे हो रहे हैं, धीरे धीरे पूरे होंगे। किसी के सपने होंगे कि बाप को अच्छी जिंदगी दे पाना, किसी के सपने होंगे अपने माँ बाप को विदेश की यात्रा करा पाना, किसी के सपने होंगे एक अच्छी सी गाड़ी ले पाना, किसी के सपने होंगे कि मैं दुनिया में ऐसा करके दिखाऊं कि लोग मेरी तरह करना चाहें, मेरी तरह बनना चाहें। सपोज करिएगा सपने पूरे हो रहे हैं, सपोज करिएगा सपने पूरे हो रहे हैं। बस 1 मिनट तक आप लोग सोचिएगा कि सपने आपके जो भी सपने देखें पूरे हो रहे हैं। बस 1 मिनट तक सोचिएगा सपने पूरे हो रहे हैं आप लोगों के, और आंख बंद करके सपनों को देखिए और जो भी सपना आपने देखा उसको कल्पना करिए हकीकत हो रहा है। बस 1 मिनट आप लोगों को यह काम करने की जरूरत है।